आज के वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी के अंदर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है, देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पे आ जाइएगा। देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे दो पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई हैं। सबसे पहला एलडीसी और दूसरा असिस्टेंट। ये दोनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा यहाँ पे कलर का नोटिस यहाँ पे, नहीं तो सबसे नीचे आप स्क्रॉल करके आप आइएगा तो यहाँ पे जॉब्स का यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक तो रेगुलर एंड परमानेंट वैकेंसीज यहाँ पे आप लोग को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दो प्रकार का आएगा, एक टीचिंग वैकेंसी एक नॉन टीचिंग वैकेंसी। तो नॉन टीचिंग पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा एलडीसी के लिए और असिस्टेंट के लिए। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर मतलब कि जो जारी किया गया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे दोनों के लिए देखिए आपका प्रोसेस सबका सेम ही रहने वाला है। मैं आपको एलडीसी के पोस्ट के बारे में बताऊँगा और असिस्टेंट के पोस्ट दोनों का आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार समर्थ का आपको यहाँ पे देखिए आपका वेबसाइट खुलेगा। इस वेबसाइट पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। जैसे आप साइन अप के लिए क्या क्या चीज़, सबसे पहले आपका ईमेल आईडी, उसके फिर ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। फिर पासवर्ड आपको यहाँ पे पासवर्ड आपका कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसके अंदर आप यहाँ पे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर ये सभी को मिला के आपको पासवर्ड बनाना होगा। उसका पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। उसका फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है एक। उसके उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन कोड जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है XCYOROT, इसको यहाँ पे डाल के साइन अप पे आपको क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर नजर आएगा कि देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आपका हो चुका है। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस में यहाँ पे जाके आपको वहाँ पे वेरीफाई करना होगा। देखिए जब तक आप वेरीफाई नहीं कीजिएगा, जब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड से। आपका यूज़र आईडी भी देखिए आपको वहाँ पे ईमेल के अंदर आप लोग यहाँ पे दिया रहेगा। आप उसको जाकर नीचे आपको एक लिंक रहेगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप वहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आपको यहाँ पे देखिए ईमेल के ऊपर आपका जो लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक करिए, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे आएगा सक्सेसफुल ईमेल कन्फर्मेशन, प्लीज़ लॉगिन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब उसका फिर आपको देखिए यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पे देखिए लॉगिन करना होगा। यहाँ पे जैसे आप लॉगिन कीजिएगा देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा पोस्ट डिपार्टमेंट सेक्शन। यहाँ पे सबसे पहला कि कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए आपको भरना है यहाँ पे, जिसके लिए एलडीसी पोस्ट के लिए यहाँ पे और असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए निकाला गया है बेसिकली यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलडीसी की पोस्ट में यहाँ पे क्लिक कर देना है या फिर असिस्टेंट जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो एलडीसी के यहाँ पे क्लिक करके आपको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के एस्टैब्लिश सेक्शन में कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑटोमेटिक जो आपका आता जाएगा वो कर लेना है। जिस कैटेगरी से आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं यूआर से करना चाहता हूँ, यूआर से PWD अगर है तो आपको यहाँ पे करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करना है। उसका फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करके चेक वैकेंसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व के लिए यहाँ पे बोल रहा है वैकेंसी है, यहाँ पे यस का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब आपको देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे तो सीधा आप अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए मैं वापस से बता देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम जो आपका नाम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा चीज़ और फादर्स नेम, मदर्स नेम, इतना चीज़ आप लोग अपना मार्कशीट के क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। क्योंकि इसके अंदर मिसमैच होने के कारण देखिए बहुत लोग का यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग या फिर बाकी प्रोसेस यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाता है DV के अंदर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। तो इसको आप लोग ढंग से भरिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना लिख दीजिएगा यहाँ पे, उसका लास्ट नेम लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसका जेंडर आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन पहले से सिलेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है। उसी प्रकार से मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स है, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे पैन नंबर या वोटर ID या फिर पासपोर्ट या फिर DL, ये 4 में से कोई एक आपको यहाँ पे फिल करना है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। उसका फादर्स नेम आपको यहाँ फिल कर देना है। उसका फिर मदर्स नेम और ये आपको छोड़ दीजिएगा यहाँ पे, ये आपको नहीं फिल करना है। उसका फिर यहाँ पे ये भी नहीं करना है। देखिए जो आपका रेड साइन वाला जो है सिर्फ आपको वही फिल करना कंपलसरी आप लोग का। यहाँ पे रिलीजन आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे रिलीजन के अंदर आप हिंदू है, मुस्लिम है, वो आपको यहाँ बताना होगा। यहाँ पे एक सर्विसमैन आप हैं तो आपको बताना होगा यहाँ पे।
जैसे कि आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। यस कीजिएगा तो आपको बताना होगा कितने साल का आपका सर्विस यहाँ पे किया है, कब डिस्चार्ज किया, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताना होगा। नहीं, अगर नहीं है एक सर्विसमैन तो नो कर दीजिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, फिर सारी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। क्या परमानेंट सर्विस आपका है कि टेम्प्रेरी है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं यहाँ पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, या नहीं तो नो करिएगा। उसी के बाद आपको यहाँ पे देखिए आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा अपना। यहाँ पे कैंडिडेट अपना आधार नंबर यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एड्रेस के बारे में, एड्रेस यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, दूसरा है परमानेंट एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका यहाँ पे देखिए वर्तमान पता हो जाता है, और आपका परमानेंट एड्रेस क्या यहाँ पे स्थायी पता आपका हो जाता है। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ अलग अलग दोनों को फिल करना होगा। आपके पास सेम है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोग को नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग यहाँ पे फिल कीजिएगा। एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 के अंदर कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर कंट्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे कंट्री यहाँ पे देखिए IND लिख दीजिए यहाँ पे तो आ जाएगा इंडिया। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप यहाँ रहे आपको वो सिलेक्ट करना होगा। फिर सिटी का नाम आपको बताना होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पिन कोड आपको एरिया का आपको लिखना होगा। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद कुछ नहीं करना, आपको सीधा सेव पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए उसका फिर यहाँ पे सेव करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल कंप्लीट जो अभी तक आपने फिल किया वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे एक अच्छा से चेक कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिखा गया कि आपको बाद में एडिट का मौका आप लोग को नहीं दिया जाएगा। मैं अपनी पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने को बताया था कि साफ साफ नोटिस के अंदर लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई गलती यहाँ पे आपको नजर आता है तो यहाँ पे एडिट डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीज़ सही रहेगा तो नीचे सबसे नीचे आप स्क्रॉल करके जाइएगा तो वहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन रहेगा, आप वहाँ पे जाके उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट सेक्शन आपका यहाँ पे देखिए स्कूलिंग का डिटेल आपको पूछा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लास 10th आपको पूछा रहा है, जिसको हम SSC भी कर लेते हैं या फिर मैट्रिक कर लेते हैं। कौन से साल आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। मेन सब्जेक्ट जो आपका है जैसे कि आपका उसके मार्कशीट के ऊपर देख लीजिए, जैसे कि आपका हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, मैथ, ये जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है वो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स हो गया आपका, उसके बाद सोशल साइंस, उसका फिर साइंस, जो आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद ग्रेड या फिर मार्क्स आपका क्या है, आपके मार्कशीट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज है, ग्रेड है, CGPA है। CBSE वालों के यहाँ पे देखिए CGPA रहता है तो वो लोग यहाँ पे CGPA डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे परसेंटेज ग्रेड जो आपका है वो आप डालिएगा, फिर स्कूल का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे बताना है। परसेंटेज वाले का परसेंटेज यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सारी चीज़ करने के बाद उसी प्रकार से आपको क्लास 12th का डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। बढ़ामा का यहाँ पे वो भी कौन सा साल आप पास किए वो आपको बताना होगा। यहाँ पे वही जैसे सब्जेक्ट आपने यहाँ पे लिखा है वैसे ही आपको क्लास 12th का सब्जेक्ट आपको कंप्लीट यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर ग्रेड या मार्क्स परसेंटेज जो भी आपका यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर स्कूल का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। फिर बोर्ड कौन से बोर्ड से आपने किए हैं, CBSE, बिहार बोर्ड, जो भी आपसे यहाँ पे किए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, जिस भी बोर्ड से आपने यहाँ पे किए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे आके यहाँ पे सेव एंड ऐड पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे पहले क्या कीजिएगा, पहले एक फिल कीजिएगा यहाँ पे क्लास 10th को यहाँ पे फिल कीजिएगा, क्लास 12 उसके बाद सेव ऐड पे आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फिर उसका फिर ये देखिए ये सब चीज़ आपको भरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल आपको 12th पास पे आपका यहाँ पे जॉब है। तो आपको ग्रेजुएशन का आपने किया हुआ है तो ठीक है, डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत आप लोग को यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा कि देखिए वैसे जरूरत नहीं है तो आपको मत ही डालिए यहाँ पे, कोई जरूरत सीधा आपका जो बेसिक आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया सिर्फ वही फिल कीजिए और नेक्स्ट पे आगे नेक्स्ट कीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। देखिए जैसे आप वहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल किए होंगे, नेक्स्ट आपका सेक्शन होगा, नीचे आके चेक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। इस पोस्ट के लिए या फिर असिस्टेंट पोस्ट के लिए कोई भी आपका वर्क एक्सपीरियंस आप लोग को नहीं मांगा गया है, तो आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं आपको फिल करने का। यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा नेक्स्ट सेक्शन पे आपको नीचे आके यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए उसका नेक्स्ट सेक्शन आपको यहाँ पे रिसर्च पेपर एंड रिव्यू आर्टिकल्स कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, ये सारा चीज़ भी आप लोग के लिए यहाँ पे नहीं है। ये इसके यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए उसका फिर यहाँ पे मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन जो आप लोग का यहाँ पे है, तो इसके अंदर आप लोग को कुछ जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, आपको ज्वाइनिंग के लिए कितना दिन का आपको समय चाहिए, 1 महीने का चाहिए, 2 महीने का चाहिए, यहाँ पे आपको लिख देना होगा। यहाँ पे जैसे 30 दिन का चाहिए, 15 दिन का चाहिए, आपको जितना दिन आपको ज्वाइनिंग के लिए समय चाहिए आप वहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने रिजल्ट आने के बाद उतना टाइम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके फिर अगर क्या आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट चाहे डिप्लोमा हो, कोई भी कोर्स किए हुए हैं आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे बेसिक नो करना है, क्योंकि आपका कोई कंपलसरी आपके पास नहीं है कि मतलब कि आपको होना ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेड साइन में आपको है तो आपको जरूरत नहीं है। उसका फिर डिस्क्लोजर के अंदर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग का यहाँ पे है। सबसे पहला कि किसी भी एग्जाम के अंदर आपको डिबैरेड या फिर पनिश्ड किया गया है यहाँ पे एग्जाम के अंदर चीटिंग या फिर उस प्रकार से आपका यहाँ पे चाहे इंस्टीट्यूट हो, जाए बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ बेसिक आपको सही पे नो ही करना है यहाँ पे। या फिर किसी की देखिए उसका फिर कहीं फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के अंदर यहाँ पे पाए गए हैं, यहाँ पे नहीं कहीं डिस्चार्ज किए हैं या फिर डिसमिस्ड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं इससे पहले कहीं जॉब के अंदर यहाँ पे, या फिर आपके रिगार्डिंग कोई केस है या फिर नहीं है पेंडिंग, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे करना है। बेसिक यहाँ पे सभी के नो ही आपको यहाँ पे करना होगा। उसके फिर यहाँ पे देखिए सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होता है। यहाँ पे टू रेफरी फैमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे 2 लोग का आपको यहाँ पे नाम देना होता है यहाँ पे, कि जो आपका रेफरी में एक तरह से ये आपका चेक किया जाता है कि आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कैरेक्टर, आपका यहाँ पे देखिए बेसिकली ये लोग वेरीफाई करते हैं आप लोग का। यहाँ पे देखिए आप किसको डालिएगा, जैसे क्लर्क का पोस्ट है तो आप अपने जो आपने स्कूल या फिर कॉलेज के यहाँ पे जो आपका चिन्ह परिचय में क्लर्क होंगे यहाँ पे, आप उनका नाम यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लर्क के जो भी आपका यहाँ पे जॉब में होंगे यहाँ पे, तो उनका यहाँ पे आप लिख दीजिए। बेसिक स्कूल के क्लर्क के लिख दीजिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी क्लर्क का लिख दीजिए। यहाँ पे आप 2 लोग के यहाँ पे नाम लिख दीजिए। यहाँ पे उनका पूरा नाम लिख दीजिए, इंस्टीट्यूट मतलब कहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वो कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हैं, एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, ये सारी चीज़ यहाँ पे 2 चीज़ यहाँ पे फिल कर दीजिए वो लोगों का, ठीक है। उसका फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबमिट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए उसका यहाँ पे सेव के ऊपर करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन के यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे देखिए नीचे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ जो अभी तक आपने फिल किया है अभी मिसलेनियस के अंदर, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। तो उसके अंदर आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज नोन करके आपको यहाँ पे आ रहा होगा। लैंग्वेज नोन के पास यहाँ पे देखिए एडिट डिटेल है आप लोग यहाँ पे, क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी यहाँ पे फिल नहीं किया है। बाकी सारा डिटेल जो आपका है वो आपका शो कर रहा होगा यहाँ पे, रेफरी वाला हो गया या फिर कितना दिन आपका समय चाहिए, वो डिस्क्लोजर, वो सारी चीज़ आपको ऊपर शो कर रहा होगा। इसके ऊपर यहाँ पे देखिए आप इसको एडिट डिटेल करके यहाँ पे देखिए उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आप एडिट डिटेल यहाँ पे कीजिएगा, सबसे पहले आपको कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, जैसे मैं हिंदी यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यहाँ पे हिंदी को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे कर देना है। सेव ऐड पे क्लिक कर देना है तो आपका एक सेव हो गया। दूसरा आपको लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश यहाँ पे कर दीजिए। इंग्लिश के अंदर जो भी चीज़ आप सारा चीज़ आपको आता है तीनों पे टिक कर दीजिए यहाँ पे और सेव कर दीजिए। ये दो लैंग्वेज जो लैंग्वेज आपको यहाँ पे आता है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे करके आपको यहाँ पे कर देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा आपको बैक कर देना है। यहाँ पे बैक कर देगा देखिए कुछ इस प्रकार से आपका देखिए, इससे पहले आपका देखिए पूरा खाली था यहाँ पे ये पूरा बॉक्स, अब देखिए आपका फिल हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगता है मैंने गलती से यहाँ पे नो कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे सभी जगह यस कर दीजिए। उसके फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा नेक्स्ट सेक्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये भी आप लोग के लिए यहाँ पे नहीं है। ये एनओसी उनके लिए जो कहीं भी वर्क कर रहे होंगे उनके लिए यहाँ पे बेसिक आपका मांगा जाता है। ये आप लोग का नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक कर दिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सेव पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए साथ यहाँ पे रहेगा आपका, पहले यहाँ पे आपको कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिनको देना होगा वो लोग यहाँ पे इंटरव्यू के समय या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो लोग को यहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा। यहाँ पे ये सारी चीज करने का देखिए कुछ नहीं करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड आपको कुछ करना होगा। यहाँ पे जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फोटो का साइज देखिए आपका कम से कम 20 KB होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 100 KB आपको यहाँ पे होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा यहाँ पे, और क्लास 10th का सर्टिफिकेट, अगर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपने पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, DL, वोटर ID जो भी आपने वहाँ पे नंबर डाला था जिसका, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे अपलोड करना होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे क्लास 12th का सर्टिफिकेट, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग यहाँ पे सीधा मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 500 KB तक आपको यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका कहीं मांगा गया नहीं है तो आपको सीधा बेसिक चीज़ यही अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहाँ पे आपका फोटो रहेगा वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। बस खाली आपका साइज़ के अंदर आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो आपका फोटो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे को ले लेगा। और जैसे आप लेगा तो आपको यहाँ पे देखिए जैसे आप फोटो कहीं सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको स्टार्ट अपलोड करके और कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ जब ये फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा आप स्टार्ट अपलोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप कर देगा देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे रहेगा। आप देखिए व्यू कर सकते हैं यहाँ पे, व्यू फाइल जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो भी चीज़ आपने अपलोड किया है, फोटो अपलोड किया है, वो फोटो को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सभी के ऊपर एक और जैसे आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा वैसे व्यू करके आप यहाँ पे देख लीजिएगा सभी चीज़ को।
जैसे आप नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक फोटो सिग्नेचर सारा सर्टिफिकेट को अपलोड करने नेक्स्ट सेक्शन पे आइएगा। यहाँ पे कंप्लीट आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे शुरू से लेके अंत तक आप यहाँ पे एक एक चीज़ को यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हुआ तो अभी तक आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसका जैसे आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो उसका आप एडिट नहीं कर सकते हैं, बाद में आपको एडिट करने का कोई मौका आप लोग को यहाँ पे नहीं देगा। तो आप एक अच्छा से यहाँ पे सारी चीज़ चेक कर लीजिए। जैसे आपका सारा चीज़ सही रहेगा तो सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके चले आना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चेकआउट बॉक्स आपको मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको कुछ नहीं करना, सीधा नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे वापस से रीवेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि क्या आप यूआर कैटेगरी से ही अप्लाई करना चाह रहे हैं, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा प्रोसीड फॉर सबमिशन, इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड फॉर सबमिशन पे क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए आपको पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर, कैटेगरी और फिर पेमेंट कितना आप लोग को यहाँ पे लगेगा 1000 रुपया, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा आपको प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे के आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा पेमेंट गेटवे, SBI का ईपे यहाँ पे आपको खुल जाएगा। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, नेफ्ट, SBI ब्रांच पेमेंट, आप ये सभी का सुविधा से आप यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा जैसा आपको यहाँ पे रहेगा आप लोग को उसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना होगा। जैसे इंटरनेट बैंकिंग के लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं है, UPI के लिए कोई भी चार्ज आपको यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आपको 1000 रुपये जो आपका पेमेंट है सिर्फ आपको वही करना है यहाँ पे। जैसे आप नेफ्ट करेंगे तो आपको देखिए 1015 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। SBI ब्रांच पेमेंट करिएगा तो देखिए 1060 रुपये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी से आपको यहाँ पे पेमेंट करेगा। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आप वहाँ से उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। यही देखिए कंप्लीट आपका प्रोसेस आपका है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स जाके कमेंट करें, वहाँ मैं रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।